Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity Classes गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से वेलकम है जी फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग टारगेट 90 प्लस का जो ये न्यू सीरीज स्टार्ट किया गया है, आज उसका पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग क्लास 12 सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग फिजिक्स का एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ऐसे फिजिक्स में हमारे पास दो पार्ट हैं। पहला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का है, दूसरा ऑप्टिक्स का है। तो बड़ा सोचने और विचारने के बाद हमने यह डिसीजन लिया कि सबसे पहले जो है हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स ऑप्टिक्स के बारे में सबसे पहले बात होगी, यानी कि पार्ट सेकेंड के बारे में सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा। पार्ट सेकेंड में जो आपका ऑप्टिक्स यूनिट सेकेंड ऑप्टिक्स है, उसमें पहले आएगा आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऐसे ऐसे करके सारे चैप्टर्स को एक एक करके जो है इस टारगेट 90 प्लस के बैच में आपको देखने को मिलेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग ऑप्टिक्स का एक नया स्टार्ट किया जाएगा। ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, ये आप तक ही ना रहे, आपके फ्रेंड्स तक भी ये पहुंचे। तो उसके लिए प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो सके शेयर करें, ताकि यहाँ से आपका बोर्ड का एग्जाम जो है, जिसमें आपने ये सपना देखा है, एक ड्रीम है आपका एक तरह से कि हम कड़ी मेहनत करने के बाद कम से कम बढ़िया स्कोर लाएं यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप 80 प्लस 85 प्लस 90 तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी हमारे इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में जो आपका ये बैच चल रहा है टारगेट 90 प्लस का, उसको ज्वाइन करना होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, हम जल्दी से अपने कॉपी बुक्स और पेन को लेकर के फिर से एक जगह बैठ जाइए। बिल्कुल अपने माइंड को इस लेक्चर पे कंसंट्रेट कीजिए और देखिए किस तरह से जो है आज ये जो भी हम सिलेबस लेकर के चलेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, यानी कि एनसीईआरटी डिक्टो आप लोग को यहाँ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एक नई चीज ये है कि जो सिलेबस रिड्यूस है उसका हमने लेक्चर अपलोड कर दिया है। जो सिलेबस रिड्यूस है उसका लेक्चर अपलोड हो चुका है कि किसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें प्रीवियस वाले वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो प्लीज उसे जरूर देख लीजिएगा। नई बात इसमें ये थी कि जो भी सिलेबस रिड्यूस है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यह बैच जो है स्पेशली बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पार्ट 2 है वो है ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स OPTICS, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो है हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। और ऑप्टिक्स में हमें चैप्टर कौन सा पढ़ना है? चैप्टर है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? ये हमारा चैप्टर हो गया। ऑप्टिक्स आपका यूनिट है, सेकेंड पार्ट है एक तरह से देखा जाए। उस सेकेंड पार्ट में हम लोग जो पहला चैप्टर लेकर के चल रहे हैं वो होगा आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गई इतनी बात? पहले देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के से पहले जो है जो आपका चैप्टर है, जो यूनिट है, उसके बारे में अच्छे से जानिए, ठीक। उसके बाद जो है उन चीजों को स्टार्ट करने में ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आगे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपके पूरे सिलेबस को जो है
वहां पे बता दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे एक एक करके चीजों को जो है कंप्लीट करते चलेंगे और चैप्टर के खत्म होते होते एट लास्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक सेपरेट लेक्चर में जानने को या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा आप लोग, कंटिन्यू जो है इन्फिनिटी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले जरा बात करें कि ऑप्टिक्स जो ये वर्ड आया है सेकेंड यूनिट का, वो एक्चुअल में क्या है। देखिए ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए, ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स, देखिए ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स जो है वो क्या है आपका, ये भी एक जो है साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लाइट और उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, यानी कि प्रकाश और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। तो इसको लिखना रहे अगर आसान भाषा में तो हम लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको बिल्कुल इजी में। क्या होगा, it is the branch of science, it is the branch of science which deals with the study of light and its properties सिंपल है। क्या कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की एक शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो क्या करता है, जो जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं और उसकी विशेषताओं को बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल हो गया। अब लाइट में आप लोग को पता है, अगर बात करें क्लास 10th में भी आप लोगों ने अच्छे से जाना होगा कि लाइट क्या होता है, कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी आंखों में एक तरह का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पाते हैं। तो यहाँ हमें लाइट से नहीं कोई वो करना है, क्योंकि हमने लाइट जो है कई बार इन चीजों को बार बार रिपीट किया है तो उसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको लाइट के बारे में पूरा डीप नॉलेज लेना है तो प्लीज हमारा क्लास 10th में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है लाइट का, वहां पे आप लोग जाइए। वहां पे आप लोगों को जो है लाइट का पूरा जो है एक तरह से देखा जाए तो आपका जहां से बेसिक पूरा होता है लाइट का, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स के बाद। ऑप्टिक्स के बाद में जो शब्द आया है रे ऑप्टिक्स, या कह सकते हैं रे क्या होता है। देखिए एक हमने कहा कि जो चैप्टर का नाम है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसी वर्ड से स्टार्ट किया जाएगा कि ये है क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर रे की, तो रे क्या है। देखिए अगर रे की बात करें, रे RAY, देखिए जो लाइट आपका स्ट्रेट पाथ जो आपका ट्रेवल करता है, यानी कि लाइट आपने पढ़ी होगी उसकी प्रॉपर्टी को कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होता है, हमेशा एक सीधी रेखा में जो है क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है आपका, क्या लिखेंगे इसमें, द स्ट्रेट लाइन पाथ, द स्ट्रेट line path followed by the light, क्लियर हो गई बात, कि जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, जो सीधी रेखा का जो ये पग यानी कि जो रास्ता होता है, जो लाइट क्या करता है, जिसपे चलता है, ठीक है ना, जिसपे लाइट, जैसे मान लीजिए यहां से आपने ऐसे लाइट जलाया, ठीक है, यहां से कोई सोर्स ऐसे निकला, तो ये सोर्स है, यहां से जब लाइट ऐसे निकलेगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पाथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे सोर्स था लाइट, ऐसे लाइट निकली, तो ये लाइट मान लीजिए एक, तो यही स्ट्रेट लाइन जो पाथ है
जो लाइट क्या कर रहा है, इसी पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब इसी पे चल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहा जाता है। रे यानी कि किरण कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए, अगर ऑप्टिक्स और रे के बारे में समझ में आ गया, तो अब हम सीधे जानते हैं कि ये जो लाइट होता है, इसके अंदर क्या क्या फिनोमेना हो सकते हैं। तो देखिए, लाइट में सबसे पहले हम जो रिफ्लेक्शन होता है और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन भी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, किस सरफेस पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और इसके क्या जो है लॉज है, क्या नियम है, कैसे ये वर्क करता है। फिर उसके आगे जो है हम रिफ्लेक्शन को प्लेन मिरर के द्वारा समझेंगे, स्फेरिकल मिरर के द्वारा समझेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर में हम केवल बात करेंगे रिफ्लेक्शन और उसके लॉज की। तो फिर से नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, ये भी एक फेनोमेना है, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट जो है उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है। अब कैसे, इसको जरा समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए, यहां फिगर से समझाते हैं इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऐसे प्लेन सरफेस है। क्या है ये, प्लेन सरफेस है। कैसा सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक, प्लेन सरफेस है इसी, और ये क्या है, मीडियम है। आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, मतलब मीडियम सेम होना चाहिए। तो मैंने जैसे सपोज कीजिए हमने बात की एयर की, एयर है ये, तो यहां से कोई ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई। ठीक है, यहां से क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो इसको नाम दिया गया इंसिडेंट रे। कौन सा नाम, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जहां पे इंसिडेंट हुआ उसी पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। ये रहा आपका, ये हो गया क्या आपका नॉर्मल। और नॉर्मल ड्रा किया और फिर ये रे ऑफ लाइट देखिए कुछ इस प्रकार से ये इसी मीडियम में वापस चली गई दूसरी डायरेक्शन, और इसको हमने नाम दे दिया क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम दे दिया, रिफ्लेक्टेड रे। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? अगर इसको जो है आपको लिखना हो डेफिनेशन के जैसा, तो कैसे लिखा जा सकता है, द फेनोमेना ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट। द फेनोमेना ऑफ, द फेनोमेना ऑफ returning back of light in the same medium is known as, in the same medium is known as reflection of light। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या इतनी बातें क्लियर है? रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, देखिए रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, यानी कि एयर में ही, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि कोई रे ऑफ लाइट जब उसी मीडियम में रिटर्न हो जाए या बाउंस बैक हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ नियम है, कुछ लॉज हैं, जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर इसी डायग्राम के थ्रू कुछ और चीजें जानने को हमें मिलेंगी। जैसे ये प्लेन सरफेस है, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, ताकि रिफ्लेक्शन को ये शो कर सके। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद आएगा हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहां रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, कितने हैं, दो लॉ हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रही बात? देखिए मैं प्रॉपरली इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आप इससे अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते रहे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसके क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका नोट्स भी इसी से प्रिपेयर होता रहेगा, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ थे। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ देखिए फर्स्ट लॉ कहता है कि यह जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, इसको हमने जो कहा आई, और ये जो क्यों आई कहा गया, क्योंकि इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट को आई से अगर दिखा दिया जाए तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट करता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उसको कहा जाता है आर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको अगर आसान भाषा में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्या इतनी बातें क्लियर है? ये होता है आपका फर्स्ट लॉ। अभी मैं कुछ कंडीशन भी बताऊंगा कि हमेशा इक्वल कब हो सकता है। कंडीशन देखिए अभी तुरंत जान लीजिए, कंडीशन वही होगा, कंडीशन में आपका जो सरफेस होना चाहिए, जो सरफेस है आपका, सरफेस मस्ट बी प्लेन। कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। अगर ये रफ सरफेस होगा तो उस कंडीशन में आप नहीं कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो समझ में आ गई बात? ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होता है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या सॉरी जो कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यहां एक पॉइंट और आप नोटिस कीजिएगा, ये इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो सेकेंड लॉ इसी पे बेस्ड है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, या कह सकते हैं जो इंसिडेंट रे होता है, देखिए सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे and the normal on the point of incidence lies on the same plane, lies on the same plane। इसका क्या सेंस निकल रहा है? मतलब ये है कि जो आपका ये इंसिडेंट रे है, ये अगर इसको ए नाम दे देते हैं, ये आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है बी नाम दे दिया गया, और ये आपका जो नॉर्मल है एन नाम दे देते हैं। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यह तीनों के तीनों जो है
एक ही सरफेस या एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बात समझ में आ रही? सेकेंड लॉ क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका रे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने रे के बारे में जाना। ठीक है ना? एक चीज आप लोग को इसमें थोड़ी सी लिखनी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के चेंज में नहीं होते हैं। क्या लिखना है नोट में? नोट में आपको लिखना है, इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, in the reflection of light, frequency, speed and wavelength of light not change। ठीक है? इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट ए नॉट चेंज। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट का स्पीड होता है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, जो लाइट का वेवलेंथ होता है, वो चेंज नहीं होता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। हालांकि ये बोर्ड से तो उतना नहीं रिलेट करेगा, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव के लिए आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं अच्छे से। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? थोड़ी सी बात और करेंगे इसमें हम, वो ये होगा कि अगर मान लीजिए सरफेस, यहीं पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे दीजिएगा, अगर सरफेस रफ होता है, सरफेस इस तरह से रफ होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये एक कोई इंसिडेंट रे आया तो ये रिफ्लेक्ट इधर गया, दूसरा कोई इंसिडेंट रे आया तो इधर चला जाता है। ठीक है, देखिए तीसरा आया तो ये कुछ ऐसे चला गया। इसमें समझाने का मेरा सेंस ये था कि अगर आपका सरफेस जो है वो रफ है, सरफेस कैसा है? रफ है, तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता है। समझ में आ गई बात? चलिए देखिए, एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? यानी कि ब्रांच ऑफ साइज, जो क्या करता है? लाइट और उसके प्रॉपर्टी को बताता है। फिर हमने बात किया रे का, तो जो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है उसको हम रे कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब कोई रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में क्या होती है? बाउंस बैक हो जाती है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो आपके लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और दूसरा कहता है कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, एंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। कुछ चीजें यहाँ पे थी आपकी कि जो आपका रिफ्लेक्शन लाइट होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ लाइट की चेंज नहीं होती है। और एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, और फिर हमने थोड़ा सा रफ सरफेस के बारे में बात किया, जिसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस जो होता है आपका रफ होता है। तो आई होप आप सभी को एक छोटा सा लेक्चर, बेहद ही प्यारा सा लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। एट लास्ट अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ लिया गया, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है लाइट। तो सबसे पहले बात आएगी हमारे प्लेन मिरर की। तो सबसे पहले जो है हम लोग अगले वाले लेक्चर में प्लेन मिरर और उसके द्वारा रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।